कठपुतली नचाने वाला नाच देखा है? वो अंदर वो पर्दे के पीछे नचा रहा है अंगुलियों से। ऐसी उसकी जो प्रतिकूलता भरी चेष्टा हो रही। तो चूंकि हम निकले ना, छुपा छुपी खेल हो रहा था हमारा और प्रभु का, तो उनका मैं छुपता हूं, ढूंढ लीजिए तो खेल बंद हो जाएगा, तुम्हें इनाम मिलेगा, भगवदानंद, सारूप्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, जो चाहोगे। अब छुपे, अब वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो इन सब रूपों में छुप गए। अब हम ढूंढने निकले कि इसमें भी प्रभु हैं। अब उनको छुपना है ना, अब वो रूप आपके सामने प्रकट किए जो प्रभु नहीं कर सकते। हमारी भावना, प्रभु बहुत करुणा में, दीन वत्सल, हमारे प्रीतम, अब वो कठोर व्यवहार। वो ऐसे प्रभु कैसे हो सकते हैं? ऐसा नीच आचरण वाला प्रभु हो सकता है? नहीं प्रभु हो सकता। अब आप चूक रहे हो छुपा छुपी खेल में, आप उसको पहचान नहीं कर, कुछ भी लो तुम ही हो। अब बोलो आनंद आएगा या दुख आएगा? आनंद आया। जब हम प्रभु का भाव भूल गए और व्यक्ति का भाव आया और अपने में श्रेष्ठ भाव आया कि मैं तेरे लिए इतना हितकर बोला, इतना हितकर किया और तूने मेरे लिए ऐसे बोला, तो या हम दुखी हो जाएंगे या हम प्रतिकूलता का उत्तर प्रतिकूलता से देना शुरू। मतलब अभी हम कह रहे हैं लेकिन भगवत भाव हमारा हुआ नहीं है। समझ लीजिए सच्चाई की बात, क्योंकि जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो फिर दुख शब्द अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि सुख सिंधु भगवान की हम भावना में तो दुख कैसे स्पर्श कर जाएगा। कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो, सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, आज पुत्र सिंहासन पर बैठ गए तो आप द्वारिका की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ पीठ हो गई। और नाथ जब मैं विपत्ति में थी तो आप फहराते हुए पीतांबर हमारी तरफ दौड़ रहे थे, तो हम उस विपत्ति को मांगते जिसमें आप हमारी तरफ दौड़ रहे हो। बात समझ रहे ना? तो हमें एक बार नामदेव जी महाराज, अब बड़े महापुरुष हैं, गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े भगत सब ऐसे बैठे। तो ज्ञानदेव जी की बहन जो थी मुक्ताबाई, वो मटकी थापने की चाट होती है ना, जिससे ऐसे ऐसे कुम्हार मटकी को गोल करता है, वो चाट ली और कहा काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है अभी मैं बताती हूं। ऐसे बात। तो जो बड़े बड़े संत बैठे थे मुस्कुरा देते। जब नामदेव जी के ऐसे मारा, ये क्या है, ऐसे ऐसे मार गए, चलो हटो। बोले काका ये मटकी कच्ची है, बोल पड़ी। सब संतों ने भी हंस के कह दिया हाँ कच्ची। नामदेव जी को लगा कि सच्चाई तो ये होती है कि भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, और ठाकुर तो मेरे साथ खेलता है, खाता है, बात करता है, फिर मैं किस बात में कच्चा हूं। सीधे मंदिर गए और विठ्ठल भगवान से कहा कि सब सच्चाई की सच्चाई ये, सिद्धावस्था ये कि आप बात करो, आप हंसो, आप मिल जाओ, आपका साक्षात्कार, तो आप हमारे साथ खेलते हो। फिर जब उन्होंने कहा कि कच्चे, तो सब संतों ने कहा कच्चे, तो क्या मैं कच्चा हूं? भगवान ने भी कह दिया हाँ तुम अभी कच्चे हो। तो उनका पक्काई क्या होती है? बोले सुनो, एक संत है जंगल में, एक शंकर जी का मंदिर है, वहां वो पड़े हुए हैं, उनका नाम विशोबा खेचर जी है। आप उनके जाओ, चरणों में बैठो, वो जो उपदेश करे वो मान लेना, तब तुम पक्के हो जाओगे। अब भगवान ने कह दिया, गए तो देखा वो शंकर जी का जो पिंड है ना, उस पे पैर रखे हुए, डेहरी में ऐसे सर रखे हुए आराम से। तो उनका साधारण आस्तिक भी ऐसा नहीं कर सकता कि शंकर जी के ऊपर पैर रख दे। और भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना। बोले पैर हटाइए महाराज, आप अपना शंकर जी के ऊपर रखे हैं। तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दीजिए, क्योंकि तुम्हें पिंड में केवल शंकर जी का, कण कण में शिव विराजमान है। तो बोले जहां बेटा शिव ना हो वहां पैर रख दीजिए। तो सहज स्वभाव में पैर पकड़ा, ऐसे हटा के, तो वहां भी शिवलिंग, जहां उनके पैर वहां से कोई कण नहीं जहां भगवान। आप समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि भगवान ने तो उनका प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। तो उनका बेटा इतनी बात समझने की कोई कण ऐसा नहीं जहां विट्ठल न हो, सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। और गुरु वचन है ना, स्वीकार किया, सब में विट्ठल, सब जगह विट्ठल। तो एक दिन रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, ऐसे रखा और थोड़ा घी गर्म करने लगे, तो एक कुत्ता आया,
पूरी रोटी भर ली, सब में सब जगह विट्ठल, बात गूंज रही थी। वो घी का कटोरा, प्रभु रूखी मत खाओ, घी लगा देने दो, ऐसे दौड़ रहे थे। तो कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और उनका, देखा तुमने पहचान लिया ना, जब वो बालिका तो आप मंदिर में शिकायत करने आए थे, आज जब गुरु कृपा हो गई, पक्के हो गए, तो कुत्ते में भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। यही सच्चाई, पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वत्र भगवान दर्शन करता हूं। एक दिन ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो, हम आपको पहचान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा पहचान लोगे? बोले हाँ। उसी दिन की बात मन में एकदम आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, पीछे बैठते हैं, मंदिर के पीछे चल के शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। पीछे बैठे तो 2-4-10 लड़के खेलने लगे आके, थोड़ा यहाँ भी विक्षेप होता, नदी किनारे चलते हैं काम। नदी किनारे बैठे, थोड़ी देर हुई थी कि वहां बैलगाड़ियां आकर के रुकने लगी, तंबू कनात लगने लगी। तो कहा, हल्ला मत आओ, यहाँ प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो एक स्त्री और एक पुरुष निकला गड़ासा लिए, बोले आज बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिल गया है, इसी को मार के खा जाते हैं। तो स्त्री ने कहा हाँ ठीक है, और दौड़ पड़े। नामदेव जी ने धोती संभाली और भागे वहां से, और वो पीछे है, जल्दी पकड़ो नहीं तो भोजन निकल जाएगा। नामदेव जी को लगा काट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन लोग हैं। भाग के जब मंदिर में गए, ऐसे ऐसे हो रहे थे। भगवान ने कहा कि कैसे भाग रहे हो? बोले प्रभु बच गए, एक स्त्री और एक पुरुष जो है ना, वो हमें काट के खाने के लिए खेद लिया था, भाग के आए, मंदिर में बच गए। बोले ढूंढ पाए? अभी तो थे।